नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास क्लासरूम। आज हम बरगीतों पर एक संक्षिप्त आलोचना करने का प्रयास करेंगे। बरगीतों की सृष्टा श्रीमान शंकरदेव और श्री श्री माधवदेव हैं। श्रीमान शंकरदेव और श्री श्री माधवदेव मध्यकाल में हुए भक्ति आंदोलन के पुरोधा व्यक्ति थे। असम प्रांत में इन दो महापुरुषों के द्वारा ही भक्ति आंदोलन का पथ आगे बढ़ा था। बरगीतों का नामकरण पर हम अब आलोचना करेंगे। श्रीमान शंकरदेव और माधवदेव ने अपने गीतों को गीत ही कहा था। डॉक्टर बानीकांत काकती के अनुसार ये बरगीत ऊंचे नैतिक और आध्यात्मिक भाव पर प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए इन्हें बरगीत कहा जाता है। अन्य एक परिचित व्यक्ति कालीराम मेधी ने बरगीतों को ग्रेट सॉन्ग या सॉन्ग का स्टाइल कहा है। देवेंद्रनाथ बेजबरुआ ने हॉली सॉन्ग नाम दिया है। चरित पोथियों से ज्ञात है कि श्रीमान शंकरदेव कृत 120 बरगीत उनके शिष्य कमला गायन रियाज के लिए ले गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बनाग्नि में गायन का घर भस्मीभूत हुआ और उसी में सारे बरगीत भी जल गए। भक्तों ने तब तक जितने कंठस्थ कर लिए वही अब उपलब्ध है। गुरु के आज्ञानुसार माधवदेव ने 191 बरगीत लिखे। अब आते हैं हम बरगीतों के वैशिष्ट्यों पर। पहला वैशिष्ट है बरगीतों की भाषा। बरगीत की भाषा ब्रजबोली है। अब ब्रजबोली भाषा के संबंध में विद्वानों का मानना है कि यह संस्कृत, मैथिली और ब्रज भाषा तथा तदानीन्तन असमिया भाषा का संमिश्रण है। डॉक्टर संजीव बरकाकती जी ने ब्रजबोली भाषा को श्रीमान शंकरदेव द्वारा निर्मित एक भाषा के रूप में ही स्वीकृत किया है। दूसरा वैशिष्ट्य है विषय वस्तु की रक्षणशीलता या संयम। बरगीतों में वेदांत तत्व सहज सरल भाषा में है, उनमें आध्यात्मिक चिंता का गुंजन है। तीसरा है सुर। बरगीत असम का ध्रुपदी अर्थात क्लासिकल संगीत है। विषय वस्तु, उद्देश्य और आवश्यकता के आधार पर इन गीतों में राग का संयोजन किया गया है। चौथा है 14 प्रसंग अर्थात कीर्तन में इनका स्थान है। प्रसंग करते समय या प्रसंग के पूर्व बरगीत का गायन अवश्यंभव भी है। पांचवा है सीमाबद्ध पवित्रता। एक ही राग, ताल और भाव भाषा में रचित अन्य कवियों की रचना को बरगीत नहीं कहा जाता। अब श्रीमान शंकरदेव और माधवदेव के पश्चात अनेक कवियों ने बरगीतों के तर्ज पर गीत की रचना की, लेकिन उन गीतों को बरगीत नहीं कहा जाता। डॉक्टर सत्येंद्रनाथ शर्मा के अनुसार दरअसल विषय वस्तु का महत्व, रचनावली की गुणवत्ता, शास्त्रीय सुर की गंभीरता और कल्पना का संयम ही महापुरुष रचित इन गीतों को अन्य समसामयिक सुरयुक्त शास्त्रीय गीतों से पृथक करती है और इसी कारणवश इन्हें साधारण गीतों के विपरीत बरगीत कहा गया है। अब आते हैं बरगीतों के विषय पर। वैष्णव परंपरा के अनुसार बरगीतों के विषय चार हैं: परमार्थ, विरक्ति, विरह, लीला, चौर्य और चातुर्य। अब परमार्थ क्या है? मायाग्रस्त जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है कृष्ण के चरणों में शरण लेकर उनका गुण, नाम, श्रवण कीर्तन द्वारा भक्ति मार्ग अपनाने का उपदेश देना। यही बरगीतों का परमार्थिक तत्व है। श्रीमान शंकरदेव और माधवदेव रचित प्रायः सभी गीतों में परमार्थिक तत्व को प्रमुखता दी गई है। अब बरगीतों को जब हम देखते हैं तब बरगीतों के बीच में या अंत में अवश्य ही यह पाठकों को या श्रोताओं को यह बताया जाता है कि श्री कृष्ण ही अंतिम सत्य है। उनके शरण में जाने से ही जीवों को मुक्ति का मार्ग मिलता है। विरक्ति और विरह या दूसरा है। श्रीमद शंकरदेव के कुछ और माधवदेव के प्रायः सभी बरगीतों में यशोदा और गोपियों के श्री कृष्ण केंद्रिक विरह वेदना का मार्मिक रूप से वर्णन किया गया है।
पारमार्थिक दृष्टि से यह परमात्मा के साथ जीवात्मा के विरह की वेदना और प्रार्थना है। अब लीला है। श्री कृष्ण लीला मूल रूप से दो प्रकार की है, जगत की सृष्टि स्थिति लय से संबंधित और अवतारी लीला। श्रीमन शंकरदेव के खूब कम संख्यक वर्गीतों में यह लीला विषयक वर्णन है, लेकिन श्री माधवदेव रचित वर्गीतों के अधिकांश में श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन दिखाया गया है। चौर्य और चातुर्य। अपने ही घर में कृष्ण द्वारा मक्खन चोरी करके खाना, यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधना आदि का सुंदर वर्णन इन गीतों में हुआ है। अब यहाँ कर हम अपने प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इससे पूर्व हमने एक वर्गीत विषयक एक वीडियो अपलोड किया था और उसी को ही दोबारा यहाँ किया गया है संशोधन के साथ। धन्यवाद।